तो हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों के कह सकते हैं काले राज खोल कर रख दिए हैं। ये फाइल्स असल में कोर्ट के दस्तावेज, ईमेल और पीड़ितों के बयान हैं जो एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हैं। तो प्रभाव और धोखे के इस जाल में आखिर कौन कौन फंसा है, आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये जेफरी एप्स्टीन का मैनहट्टन मैंशन था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे। इस घर का माहौल ही किसी भयानक कहानी की शुरुआत जैसा लगता था। तो सवाल उठता है, इन दीवालों के पीछे आखिर क्या राज दफन थे? इस अजीबोगरीब सेटिंग से उन अंधेरे कारनामों की तरफ बढ़ते हैं जो यहां होते थे। तो सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आखिर काम कैसे करता था। चलिए एप्स्टीन के इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को एक एक करके हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन। देखिए, दुनिया के लिए तो वो एक अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर था, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसा खतरनाक अपराधी था जिसने अपने इस दोहरे नकाब को बड़ी ही चालाकी से ओढ़ रखा था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक अकेला आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया कि दुनिया भर के राजनेता और अरबपति उसके इर्द गिर्द घूमते थे। एप्स्टीन का तरीका सुनने में जितना चौंकाने वाला है, उतना ही सीधा भी था। देखिए, पहला कदम, उसने लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपतियों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके बेहिसाब दौलत कमाई। फिर दूसरा कदम, इसी दौलत का इस्तेमाल करके उसने दुनिया के एलीट क्लास को अपने आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट और अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाना शुरू किया। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उसने इन जगहों पर बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह छिपे हुए कैमरे लगा दिए ताकि वो इन पावरफुल लोगों को गैर कानूनी कामों में रिकॉर्ड कर सके और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना दबदबा और प्रभाव बढ़ा सके। और फिर अचानक एक धमाका होता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख, जी हां, 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक कर दी। और ये जानकारी का एक ऐसा सैलाब था जिसने पूरी दुनिया में जैसे भूचाल ही ला दिया। तो इन लाखों पन्नों में आखिर किन किन बड़ी हस्तियों के नाम छिपे थे, चलिए एक नजर डालते हैं। लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो था ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का। उन पे वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक पीड़िता ने जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब बलात्कार करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए। अब हालांकि एंड्रयू ने यह केस सेटल कर लिया, लेकिन इस कांड का असर बहुत गहरा था। कुछ समय बाद आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफ्रे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और फिर किंग चार्ल्स ने एंड्रयू से उनके सारे शाही खिताब भी छीन लिए। अगला नाम है बिल गेट्स का। अब देखिए, पब्लिक में तो उन्होंने एप्स्टीन से किसी भी तरह की दोस्ती से साफ इनकार किया, लेकिन जो दस्तावेज हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक वो 2011 के बाद भी एप्स्टीन से कई बार मिले, उनके प्राइवेट जेट में भी सफर किया, और तो और कहा तो ये भी जाता है कि यही कनेक्शन उनके तलाक की एक बड़ी वजह भी बना। हालांकि इस बात पर बिल गेट्स के एक प्रतिनिधि का बयान भी सामने आया। एप्स्टीन के ड्राफ्ट ईमेल में मिले कुछ बिना पुष्टि वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये आरोप बिल्कुल बेतुके और पूरी तरह से झूठे हैं। और ये जाल सिर्फ राजनीति और रॉयल्टी तक ही नहीं, बल्कि टेक की दुनिया तक भी फैला हुआ था। जैसे कि गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन, उन्हें एप्स्टीन के द्वीप पर देखे जाने की गवाही सामने आई। और फिर है एलन मस्क, जो अक्सर दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। उनके और एप्स्टीन के बीच 16 से ज्यादा ईमेल मिले, जिसमें एक में उन्होंने द्वीप की सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में भी पूछा था। लेकिन इस कहानी का एक सिरा सीधा भारत से भी जुड़ता है, और इसमें कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जिनके बारे में जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। इन फाइलों में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई मैसेजेस और ईमेल्स का जिक्र मिलता है। अंबानी ने व्हाइट हाउस के साथ डील करने को लेकर एप्स्टीन से गाइडेंस मांगा था, और यहां तक कि उस वक्त के ट्रंप के सलाहकारों से मिलने के लिए मदद भी मांगी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की थी। अब जरा इसे एक मैसेज पर गौर कीजिए। 16 मार्च 2017 को अंबानी ने लिखा, नेतृत्व चाहता है। अब यहां ये जो नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो इस तरफ इशारा करता है कि वो शायद किसी बहुत ऊंचे अधिकारी की तरफ से काम कर रहे थे। लिस्ट में एक और बड़ा नाम है भारत के मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। फाइलों से ये पता चलता है कि मंत्री बनने से पहले उनकी एप्स्टीन से 3 मुलाकातें हुई थीं, और एक ईमेल में तो एप्स्टीन ने लिंक्डइन के फाउंडर से उनका परिचय ये कहकर करवाया था कि ये भारत में आपके आदमी हैं।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि फाइलों में एप्स्टीन और पीएम मोदी के बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ, दूसरी बातचीत में उनका नाम बार बार जरूर आया है। अब सुनिए एप्स्टीन का सबसे सनसनीखेज दावा। जुलाई 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी ने उसकी सलाह पर इजराइल का दौरा किया था। उसने आगे ये भी लिखा, ये काम कर गया। अब इस दावे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक दोषी अपराधी का घटिया विचार बताया। तो इन सब खुलासों के बाद भी कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। क्या ये सब सिर्फ कुछ लोगों का काम था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? देखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दस्तावेज बाहर आए हैं वो तो बस एक शुरुआत है। करीब 40% फाइलें अभी भी सीलबंद हैं। तो सवाल ये है कि इन बंद दरवाजों के पीछे और कौन-कौन से गहरे राज दफन हैं। और इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं इससे जुड़ी मौतें। पहले तो खुद एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। फिर उसका एक सहयोगी जीन ल्यूक ब्रुनेल, वो भी पेरिस की एक जेल में मृत मिला। और दोनों ही मामलों में ऑफिशियल वजह आत्महत्या बताई गई। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। क्या एप्स्टीन की मौत वाकई एक सुसाइड थी, या फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।